यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर 5 से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है। जो इनकम टैक्स देते हैं, यदि उनके लिए 5%, 10% महंगाई बढ़ती है तो वो देने के लिए काबिल है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्र विकास के लिए अगर देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, और वो कैसे साबित करेंगे आप इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। गरीब टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कमाई के साधन नहीं होते। वो 2.5 लाख से ऊपर कभी कमा नहीं पाता, इसलिए वो टैक्स में कभी आता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस गरीब को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पेट्रोल महंगा कर दिया, चला मोटरसाइकिल। घर में आटे में टैक्स लगा दिया, राशन। मतलब जीएसटी एक ऐसा जंजाल भाजपा ने बना दिया कि जिससे आम गरीब आए दिन खाने से लेकर मरने तक में टैक्स दे रहा है। और आज इस राज्य की से लेकर देश की स्थिति ये हो गई है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है, जनता लड़ने तक को अब लाचार हो गई है, लड़ भी नहीं पा रही है। और खाने की हालत ये देख लीजिए, जो जीरा कभी 250 रुपए किलो हुआ करता था, आज जीरा 560 रुपए किलो है। जो तेल कभी 90 रुपए 85 रुपए होता था तो ये छाती पीट पीट के सड़कों पे कहते थे हाय महंगाई, हाय महंगाई। आज वो तेल 200 से 225 रुपए लीटर हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है, देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो आमदनी से लाचार है, नहीं कर पा रहा है, रोजगार नहीं है जिसके पास, वो सस्ता राशन खा लेता था। 15 रुपए 14 रुपए किलो आटा मिल जाता था, अपना जीवन यापन प्याज फोड़ के कर लेता था। आज 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूर को मिल नहीं रही है। उसके परिवार में यदि 4 आदमी हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो आप सोच लीजिए कि वो 2 टाइम का राशन नहीं खरीद पा रहा है। ये स्थिति इस देश की इस समय पे बन चुकी है। अब आ जाता है सवाल भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली। देखिए यशी जी, लोकतंत्र में हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाना हमारा काम है। सरकार का काम है अपनी 8 साल की उपलब्धि बताना और राज्यों के विकास में आपकी क्या उपलब्धि है ये बताना। दुख इस बात का होता है कि जो छाती पीट पीट कर 400 सवा 15 रुपए गैस के सिलेंडर पे आंसू बहाते थे सड़कों पर, आज शहर में 1072 रुपए का सिलेंडर है और पहाड़ में 1300 रुपए का पड़ता है ढुलान के साथ में। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्माई से कह देते हैं कि हम इस देश में अगर 1300 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में भी तो महंगाई थी। ये जो बातें हैं, इससे पता चलता है कि वर्तमान लोकतंत्र तराजू वालों के हाथ में आ चुका है और पूंजीपति दलालों को सत्ताधीन बनाकर जमकर उत्तराखंड से लेकर देश को लूट रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो आज इस राष्ट्र के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह बताना पड़ता कि जिस देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग 20 से 25 करोड़ लोगों को सरकार राशन देकर उनको उनके परिवार को राहत देती थी, आज छाती चौड़ा कर देश की सल्तनत की सर्वोच्च स्थान लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं हमने 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया है। यानी कि बड़ी बेशर्माई से भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी स्वीकार रही है कि इस देश के अंदर 85 करोड़ लोग जो है रोटी खाने लायक नहीं है, वो 5 किलो राशन पर हैं। आप समझ सकते हो, लोकतंत्र में यदि सत्ताएं रोजगार छीन ले, जीएसटी से आम घर के खाने को छीन ले, महंगाई की मार से इंडस्ट्रियां बंद होने लगे, तो आप सोचिए कि हम पड़ोसी देश के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी यहाँ पर शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, इस पर चर्चा करेंगे। पुष्पा चौहान जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, जैसा अभी इन्होंने कहा, भट्ट जी ने कहा, मुझे तो ये लगता है कि